हे गाइस, वेलकम टू सक्सेस दिलीप। मैं दिलीप कुमार, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो दोस्तों, एक बहुत अच्छी खासी वैकेंसी फिर से निकल के आ चुकी है आप सभी कैंडिडेट के लिए। एयर इंडिया की तरफ से यहाँ पर परमानेंट जॉब्स के लिए बम्पर वैकेंसी फिर से निकल चुकी है, ये दोबारा, और ये न्यू वैकेंसी है। टोटल 495 पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है। इस एयरपोर्ट से रिलेटेड या फिर एयर इंडिया से रिलेटेड इतनी बड़ी पोस्ट निकलना बहुत बड़ी बात है। सो प्लीज जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है जरूर अप्लाई कीजिएगा। ITI पास वालों के लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। ITI स्टूडेंट जो भी कैंडिडेट यहाँ पर इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप एलिजिबल हैं तो ये मौका मत छोड़ना। यहाँ पर डिप्लोमा एंड डिग्री वालों के लिए भी वैकेंसीज है, जो कि डिटेल नोटिफिकेशन वाइज हम चर्चा करेंगे कि कौन कौन सी ट्रेड एंड पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशंस मांगी गई है, कितनी कितनी पोस्ट पर वैकेंसीज आउट की गई है, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगी, कैसे ये जॉब्स आपको यहाँ पर मिल सकती है। तो चलिए वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले रिक्वेस्टेड होगी, अगर आप अभी तक सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब नहीं किए सो प्लीज डू सब्सक्राइब। जल्दी से सक्सेस दिलीप को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, नोटिफिकेशन बेल को ऑल कर लें, ताकि इसी तरह लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब से एंड प्राइवेट जॉब से रिलेटेड अपडेट आपको बराबर मिलती रहे। सो गाइज, ये है ऑफिशियल नोटिफिकेशन AI यानी कि एयर इंडिया एयरपोर्ट सर्विस लिमिटेड। ये वैकेंसीज निकाली जाती है टोटली एयर इंडिया। इसको जो है हेडक्वार्टर, एयर इंडिया का हेडक्वार्टर है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि न्यू दिल्ली में स्थित है। और इंडियाज में जितने भी एयरपोर्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट जगह पे, हर एक एयरपोर्ट से जॉब की वैकेंसीज निकलती रहती है, जो कि टोटली एयर इंडिया निकालती है। तो अभी हाल ही में जो नई रिक्रूटमेंट है वो वैकेंसीज रिलीज की गई है, वॉक इन एंड रिक्रूटमेंट एक्सरसाइज एट चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो वैकेंसी जो रिलीज आपकी निकाली गई है वो चेन्नई एयरपोर्ट से निकाली गई है, और ये लेटेस्ट रिक्रूटमेंट है, क्योंकि आपने एक दो और नोटिफिकेशन देखी होगी, वो अलग अलग एयरपोर्ट की निकाली गई है। अभी जो न्यू वैकेंसी है वो आपका चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से रिलीज की गई है, यानी कि आपकी पोस्टिंग होगी वो आपका चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में होने वाली है। बहुत अच्छी खासी पोस्टें यहाँ पर निकाली गई है, देख सकते हैं। सबसे पहले कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की टोटल यहाँ पर 80 पोस्ट पर वैकेंसीज है। इसका इंटरव्यू जो होता है, क्योंकि वॉक इन इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शन होगा, तो 17 अप्रैल 2023 को इसकी इंटरव्यू कंडक्ट कराई जाएगी 9 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में। नेक्स्ट वैकेंसी है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की पोस्ट है। इसमें टोटल 64 वैकेंसी है, 64, तो ये वैकेंसी भी कम नहीं है। इसकी जो इंटरव्यू होगी वो 18 अप्रैल 2023 को होगी, ये भी 9 से 12 के बीच में होगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव या फिर यूटिलिटी एजेंट कम रैंप ड्राइवर। इसमें टोटल 121 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट जो है वो आउट की गई है। यहाँ पर 19 अप्रैल 2023 को आपको यहाँ पर वॉक इन इंटरव्यूज होगा, आपको पहुँचना होगा 19 अप्रैल को। नेक्स्ट है जो सबसे ज़्यादा वैकेंसी है इन वैकेंसीज में चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, वो हैंडीमैन की पोस्ट है। टोटल 230 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट आउट की गई है हैंडीमैन की, और इसकी जो इंटरव्यू होगी वो आपका 20 अप्रैल 2023 को कंडक्ट कराई जाएगी, ये 9 बजे से 12 बजे के बीच में। प्लेस यानी कि वेन्यू अगर ध्यान में देखा जाए तो ऑफिस ऑफ द HRD डिपार्टमेंट, जो आपका पल्लावरम कंटेनमेंट है, जो कि चेन्नई में स्थित है, यहीं पर आपको जाना होगा इंटरव्यूज़ के लिए। ओके, और यहाँ पर देख सकते हैं मेल फीमेल इंडिया के सभी कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप गर्ल्स हैं या बॉयज़ हैं, दोनों एलिजिबल हैं अप्लाई करने के लिए। मेल फीमेल सभी अप्लाई कर सकते हैं। याद रखना, अप्लाई करने के लिए चेन्नई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ये जो पोस्ट है ये आपका है FTE बेस पे, जो FTE चलने वाला है वो आपका 3 साल का होगा। अदरवाइज यहाँ पे डिपार्टमेंट पे निर्भर करती है आपकी, यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड जो है वो एक्सटेंड कर सकती है, क्योंकि एयरपोर्ट में हमेशा ऐसा चलता रहता है, जितने भी कैंडिडेट को हायर किया जाता है वो एक्सटेंड करती रहती है। और विजन्स वगैरह मिशंस क्या है इनके देख सकते हैं, जो कि आप सभी कैंडिडेट के लिए उतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है। बात करते हैं क्वालिफिकेशंस की। सबसे पहले कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव जो चेन्नई वैकेंसीज है, इसमें अप्लाई करने के लिए ग्रेजुएट होनी चाहिए 10+2+3 पैटर्न के अनुसार, एंड प्रेफरेंस मिलेगी अगर कैंडिडेट हैविंग एयरलाइन एविनेशन ग्रेजुएशन या फिर एयरलाइन डिप्लोमा या फिर सर्टिफाइड कोर्सेस उन्होंने कर रखी है एयरलाइन से रिलेटेड। इसमें सैलरी 25,980 रुपये मिलेगी। 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, एज रिलैक्सेशन मिलेगी आपको। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है जूनियर कस्टमर सर्विस एग्जीक्यूटिव की। इसमें 12 पास अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज आपने ग्रेजुएट या फिर एयरलाइन डिप्लोमा की हुई है एयरलाइन से रिलेटेड, तो भी आपको प्रेफरेंस मिलेगी। प्रेफरेंस मतलब प्रायिकता क्या होता है, मान लीजिए है एक लड़का राम, दूसरा है श्याम। जो राम ने है वो 12 पास सिंपली किया हुआ है, जो श्याम है वो एयरलाइन डिप्लोमा करके बैठा है। तो जल्द दोनों एग्जाम देंगे, मान लो दोनों का इंटरव्यू मान लो एक ही रैंक पे आता है, मान लो
5 मार्क्स इसको मिली इंटरव्यू में, 5 मार्क्स इसको मिली। तो सबसे पहले दोनों में सिलेक्शन किसका होगा? इसका, क्योंकि इनके पास क्या है, एयरलाइन डिप्लोमा है, तो इसी को प्रेफरेंस बोला जाता है, प्रायिकता मिलती है, उसे प्राथमिकता मिलती है। 23,640 रुपये सैलरी मिलेगी। यहाँ पर भी 18 से 28 साल एज लिमिट है। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है रैंप सर्विस एग्जीक्यूटिव की, जो कि वैकेंसी सीट में टोटल कितनी निकाली गई है आपकी? 121 पोस्ट पर, यही है ना भैया? देख सकते हैं, एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। रैम सर्विस एग्जीक्यूटिव 121 पोस्ट पर रिक्रूटमेंट है। यहाँ पर अप्लाई करने के लिए अगर आपने डिप्लोमा कर रखी है मैकेनिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल, प्रोडक्शन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल सेक्टर में, तो आप बिल्कुल इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज अपना डिप्लोमा नहीं, ITI किया है, तो ITI विथ NCVT टोटल 3 ईयर का होना चाहिए, जैसे कि लाइट मोटर व्हीकल या फिर इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन दोनों अप्लाई कर सकता है। एयर कंडीशनिंग या फिर डीजल मैकेनिक या फिर बेंच फिटर, वेल्डर हो गया। ITI विथ NCTVT कैंडिडेट इशूड बाय डायरेक्टली वोकेशनल ट्रेनिंग। तो फाइनली आपके पास अगर आप ITI की डिग्री है और ये सब ट्रेड से आपने ITI पास आउट कर रखी है, तो बिल्कुल आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं और ज़रूर अप्लाई करना। बट इसमें हिंदी, इंग्लिश, लोकल लैंग्वेज, कोई सा भी एक लैंग्वेज आनी चाहिए, तो होपफुली हिंदी तो आती ही होगी। इसमें आपको 25,980 रुपये सैलरी मिलेगी। 18 साल से लेकर 28 साल के कैंडिडेट ये वाला फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ITI बच्चों समझ आ चुका ना? ट्रेड से रिलेटेड कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना। डिप्लोमा वालों को तो साफ क्लियर कर दिया गया यहाँ पे। एंड अगर कोई ग्रेजुएट है, ध्यान रखना, अगर आपने ITI किया है या फिर डिप्लोमा किया है, कैंडिडेट मस्ट हैरी ओरिजिनल वैलिड हैवी मोटर व्हीकल का लाइसेंस। याद रखना, आपने ITI किया, डिप्लोमा किया है, दोनों अप्लाई कर सकता है, बट दोनों के साथ आपका कम से कम HMV होना चाहिए, यानी कि हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस है आपके पास होना चाहिए। ट्रेड टेस्ट यहाँ पर किया जाएगा। सैलरी में बता चुका हूँ, एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी। नेक्स्ट रिक्रूटमेंट है यूटिलिटी एजेंट कम आपका ड्राइवर की, जो चेन्नई में। इसमें टोटली 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर भी HMV ड्राइविंग लाइसेंस मांगी गई है ट्रेड टेस्ट के टाइम में। 23,640 रुपये सैलरी मिलेगी। 18 से 28 साल अप्लाई कर सकते हैं। जो हैंडीमैन की पोस्ट है 240 प्लस अप्रॉक्सीमेटली, बहुत अच्छी खासी पोस्ट है। इसमें सिर्फ 10th पास के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको इंग्लिश जो है पढ़ना आसानी से आनी चाहिए, पढ़ सकते हैं, और नॉलेज ऑफ लोकल लैंग्वेज एंड हिंदी लैंग्वेज, तो ये सब ज़रूरी है। जो स्पीक करें हिंदी और लोकल लैंग्वेज आप अप्लाई कर सकते हैं। 21,330 रुपये सैलरी है। 28 साल एज लिमिट है। अदरवाइज जितने भी एज मैंने बताए उसमें से एज रिलैक्सेशन सभी को मिलेगी। ST SC वालों को 5 साल की और OBC वालों को 3 साल की। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है, ध्यान रखना, एड एप्लीकेशन मीटिंग इन द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मेंशन द एडवर्टाइजमेंट, जो कि यहाँ पर पब्लिश होगी, और ये वॉक इन इंटरव्यू के टाइम में आपको सब कुछ यहाँ पर लेके जाना होगा। क्या होगा? रिटन टेस्ट, जैसे देख सकते हैं हैंडीमैन के लिए क्या होगा, फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट होगा, क्वालिफाइंग द फिजिकल इंडोरेंस टेस्ट, उसके बाद पर्सनल वॉक इन इंटरव्यू, वर्चुअल इंटरव्यू, कुछ भी लिया सकता है, वर्चुअल या फिर पर्सनल इंटरव्यू। कैसे अप्लाई करना है आप ध्यान रखना, क्योंकि इसमें एप्लीकेशन फ़ी भी है, 500 रुपये एप्लीकेशन फ़ी है, और डिमांड ड्राफ्ट के जरिए आपको फॉर्म फिलअप करना होगा। वॉक इन इंटरव्यू होगा, याद रखना, मैं पहले बता चुका हूँ, एग्जाम्स आपका नहीं होगा। उस वॉक इन इंटरव्यू में आपका ट्रेड टेस्ट, रिटन टेस्ट भी लिया जा सकता है, इसी का नाम वॉक इन इंटरव्यू होता है। एक ही बार में सब कुछ कर लिया जाएगा, ओके। और 500 रुपये आपका लगने वाला एप्लीकेशन फ़ी। ST SC कैंडिडेट के लिए कोई भी एप्लीकेशन चार्ज नहीं लगेगा यहाँ पे, एक बार इसे ज़रूर चेक कर लें। अब जो भी कैंडिडेट एलिजिबल हैं, कई सारी कॉपी आपको अटैच करके यहाँ पर भेजनी पड़ती है, तो वो भी आप एक बार यहाँ पर देख लें गाइस। तो ये फॉर्म है, फॉर्म टाइप आप इसे देख सकते हैं, क्या क्या आपको फिल करनी है। नॉर्मल डिटेल से आपको फिलअप करनी होगी यहाँ पे, और जिस दिन इंटरव्यू है आपको सब कुछ लेकर वहाँ पे उपस्थित होना है। तो होपफुली गाइस बस यही डिटेल्स बतानी थी। अच्छी जॉब है, जो भी कैंडिडेट एलिजिबल है अप्लाई करो। कुछ डाउट है तो कमेंट ज़रूर करना, फॉर्म भरो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।